हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सपना देख रहे हैं आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने का, या फिर अदर सर्विसेज में जाने का, ठीक है, जिसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ता है। तो उसके लिए कई सारे जो लोग होते हैं, कई सारे जो एस्पिरेंट होते हैं, वो एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश में रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से दिल्ली में लोग आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ लोग चेन्नई में तैयारी करते हैं, कुछ लोग अपने स्टेट में तैयारी करते हैं। लेकिन एक जो आपने सुना होगा कि जो दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा जो ऐसे एस्पिरेंट की पॉपुलेशन है वो आती है, जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा और उसी के बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा किस किस इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताऊं, मैं दिल्ली में ही रहता हूं और जो मैंने अभी रिसेंटली मेरी जो कोचिंग है वो कंप्लीट हुई है और मैंने बाजीराम एंड रवि से कोचिंग अपनी कंप्लीट की है। तो आपने, अगर आप यूपीएससी लाइन में आते हैं, सिविल सर्विसेज के लाइन में आते हैं, तो बाजीराम एंड रवि आपने नाम जरूर ही सुना होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। ठीक है, तो इसीलिए अब जो बाजीराम को मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू टेक एडमिशन इन द बाजीराम एंड रवि। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, तो बाजीराम एंड रवि का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। और उसके बाद में, जैसे एनवायरनमेंट से अगर हट के बात करें हम, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि इसकी दो ही ब्रांच है। ठीक है, दो ब्रांच मिलेगी, एक आपको चेन्नई में मिलेगी और एक आपको दिल्ली में मिलेगी। दिल्ली में करोल बाग। ठीक है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जैसे आप नीचे उतरते हैं तो 1 मिनट की दूरी पे, 1 से 2 मिनट की दूरी पे पैदल चल के आप वहां पर पहुंच जाएंगे, बाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट में। ठीक, और इसकी जो एडमिशन चार्जेस होते हैं, जब मैंने अपने एडमिशन लिया था, मैंने नवंबर बैच में ज्वाइन किया था, तो वहां पर 1,65,000 जो होते हैं वो आपके चार्जेस होंगे, जिसमें ऑप्शनल आपका इंक्लूड नहीं रहता और सी सेट आपका इंक्लूड नहीं रहता। सी सेट के लिए आपको एक्स्ट्रा 10 to 20,000 रुपीज पे करने होते हैं, अगर आप सी सेट की भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो। और ऑप्शनल के लिए वहां पर जो प्राइसेस होते हैं 50,000 अप्रोक्सीमेटली आपको पे करने पड़ते हैं। तो जो ऑप्शनल के लिए मोड ऑफ टीचिंग था वो ऑनलाइन ही अवेलेबल था। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही अवेलेबल था। अगर जीएस की होगी, जीएस में आपको दोनों फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, दोनों फीचर्स में क्या होता है, जैसे एक ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में 1,65,000 और ऑनलाइन मोड था 1,45,000। इस साल उन्होंने इंक्रीज कर दी होगी, तो 10 to 15,000 तक इंक्रीज किया होगा प्राइसेस में, क्योंकि 1 ईयर में, 2 ईयर में या 3 ईयर में वो अपने प्राइसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस ला देते हैं। ठीक, तो ये तो थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो एडमिशन के लिए वो टोकन जनरेट करते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वॉक इन करके उनके जो इंस्टीट्यूट है वहां पर वॉक इन करके आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चेक बुक के थ्रू जो आपको पेमेंट करनी होती है, कैश पेमेंट नहीं होती वहां पर, चेक बुक के थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये रही पेमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी इसमें। अब हम बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड। मेन जो आपका फोकस रहता है, स्टडी बाजीराम एंड रवि ही क्यों। ठीक है, लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर अदर इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं। ठीक, तो अब जैसे करोल बाग में देखेंगे तो कई सारे, मतलब इंस्टीट्यूट्स की भरमार है वहां पर, जो यूपीएससी के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं पर आपकी जो, मतलब इंस्टीट्यूट में जो फीस होगी वो कंपैरेटिवली लो भी रहेगी बाजीराम एंड रवि के। लेकिन अगर आप देखेंगे बाजीराम एंड रवि का एक्सपीरियंस, तो वहां का जो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ जो है वो अभी जो है, अभी रिसेंटली जब देखेंगे आप, तो वहां पर कुछ नए स्टाफ्स की जो है वो उन्होंने हायर कर रखे हैं। ठीक है, रिक्रूट किए, तो जिनको 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है, जैसे कि कई सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि बाजीराम एंड रवि का स्टाफ चेंज हो गया, तो आपको उस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी नए टीचरों से पढ़ा,
तो वो टीचर भी जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, जो बताने का तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब मैं इंस्टीट्यूट जाने से पहले मेरे माइंड में ये मिथ्स थे कि जैसे कई लोगों से मैंने सुना था कि जब कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जो छोटी छोटी चीजें होती है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स में कई कई छोटी चीजें होती है, जैसे आपका बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो कहते हैं कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तो तब तक आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा भी मिथ था, लेकिन वहां पर जब आप जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो एकदम बेसिक से चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है, बेसिक में डाउट है, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज करेंगे, और आप अपने सवाल चाहे 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, दे विल डेफिनेटली आंसर यू। ठीक है, और वहाँ उनका एक पोर्टल भी रहता है, अगर मान लीजिए आप हेजिटेशन फील करते हैं इन बिटवीन द क्लास सवाल पूछने के लिए, तो उनका जो पोर्टल होता है, पोर्टल पे आप अपने क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हो और वहां पर जिस भी टीचर के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन रहेगा उनका रिप्लाई वहां पर आ जाता है। तो ऐसी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल रहती है, मतलब उस उनके पोर्टल पे अवेलेबिलिटी दी है। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता था यही, कि अगर आपने कई लोगों से, कई टीचरों से जो मार्केट में रहते हैं, वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट की बुराई करते रहते हैं, लेकिन अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि वहाँ का जो स्टाफ है, जैसे ज्योग्राफी के SK मनुचा सर हो गए, सो ही इज मीन द बेस्ट टीचर। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, और उनकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ज्योग्राफी मतलब ऐसे लगेगा आपको कि उनसे बेहतर आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक, तो इतनी स्मूथली एक एक जो टॉपिक होंगे, भले ही आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी में है कि नहीं है, आपने कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन आप हर चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और सबसे अच्छी बात, सबसे जो बेस्ट बात है वो बाजीराव एंड रवि की ये है कि वो अपना सिलेबस बीच में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो अपने सिलेबस में हर एक टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। जैसे कि मेरा लेट बैच था, नवंबर बैच था, तो विद इन 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स में जो हमारा कोर्स था, जिन भी लोगों ने नवंबर बैच में ज्वाइन किया था, तो उनको क्विकली कवर करवाना था। लेकिन हमारी जो है डबल क्लासेस लगती थी। ठीक है, एक एक दिन में डबल क्लासेस होती थी, तो लेकिन उस डबल क्लासेस के भी जरिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया गया। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपके एक लेक्चर पोस्टपोन कर दिया या 2 लेक्चर पोस्टपोन कर दिए, या बीच में सब्जेक्ट के कोई पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्किप कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपने एक बार एडमिशन लिया तो इस बात की श्योरिटी रहेगी, और ये चीज मतलब उनके डिटर्मिनेशन है, और इसीलिए बाजीराव एंड रवि आप देखेंगे हर साल टॉपर, हर साल कम से कम 5 टॉपर, 10 टॉपर, ये सब जो रहते हैं वो बाजीराव एंड रवि इंस्टीट्यूट के ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर भी डेडिकेटेड है आपको सिलेबस कवर करवाने में, और स्टडी के अलावा जो आपको गाइडेंस चाहिए होती है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है, कोई भी आपका पर्सनल इशू हो सकता है, तो उनका स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहता है। और जो रविंद्रन सर है, जो कि वहाँ के मतलब बाजीराव एंड रवि के फाउंडर है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप पर्सनल जैसे लेटर लिख के कोई वीडियो चाहते हैं, मान लीजिए आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो एक लेटर लिख के वहाँ सबमिट करके वो वीडियो भी आपको ऑनलाइन एक्सेस हो जाएगी। तो ये जो सारी फैसिलिटीज रहती हैं, तो इनके मतलब बिहाफ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाजीराव एंड रवि तो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उनके जो मटेरियल होंगे, ठीक है, मैगजीन्स होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल आपको मिलेंगे। और आप अगर वहां से मेहनत करके पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली मतलब यू विल गेट द सक्सेस। ठीक है, आपकी तो मेहनत रहती है, और टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, और स्टडी में आपको कोई भी टीचर ऐसा नहीं लगेगा जो कि आपको लगेगा कि यहाँ पर मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन, सो बाजीराव एंड रवि इज द बेस्ट प्लेस। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो और ऐसे ही इसी से रिलेटेड, जैसे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, आपको उसमें बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप क्या प्रेफर कर सकते हैं, तो और एग्ज़ाम में क्या हमारे मतलब हेल्प कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो इस साल अपीयर होने वाले हैं, तो इन सबको मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।